हेलो प्यारे बच्चों बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 10 व्रत प्रश्नावली 10.5। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आकृति दी हुई है, इसमें ये कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री और हमें ये कोण ज्ञात करना है, कोण ADC, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों करते हैं हल। सबसे पहले दिया हुआ क्या दिया हुआ है बच्चों, जो लिख दो, कोण BOC बराबर 30 डिग्री दे रखा है। देखो बच्चों, कोण BOC बराबर ये 30 डिग्री दे रखा है और AOB ये कितना दे रखा है 60 डिग्री, कोण AOB बराबर दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, सिद्ध करना है, सॉरी बच्चों ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात मान ज्ञात करना है ना बच्चों, सिद्ध नहीं करना है। अब देखो बच्चों, सिद्ध क्या करना है, ये कोण में ज्ञात करना है, तो मतलब कोण ADC, कोण ADC का मान हमें ज्ञात करना भाई कितने डिग्री है ये, है ना। अब देखो बच्चों, अब कर लो उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर देखो बच्चों, कोण AOC, कोण AOC ये पूरा कोण इस कोण से और इस कोण से मिलके बना है, ये पूरा ये दोनों कोण से मिलके बनेगा ना बच्चों, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो लिखो बच्चों, कोण AOB प्लस कोण BOC, तो कोण AOC बराबर AOB का मान कितना दे रखा है बच्चों, 60 डिग्री दे रखा है, प्लस कोण BOC का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो कोण AOC बराबर कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, अब ये A और C एक चाप है, इस चाप द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर ये कोण बन रहा है, जो ये वाला कोण है इस कोण का आधा होता है, या फिर किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से दुगुना होता है। बच्चों हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी प्रमेय, बच्चों प्रमेय आपको पूरी याद होनी चाहिए, प्रमेय याद नहीं होगी, समझ में नहीं आई होगी तो सवाल भी आपको मुश्किल से समझ में आएंगे, इसलिए पिछली वीडियो में जाके वापस सारी वीडियो देखें और प्रमेय को अच्छी तरह से समझें। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब हम लिख सकते हैं भाई कोण AOC बराबर 2 कोण ADC। ये क्यों लिखा बच्चों, ये कोण AOC बराबर इसका दुगना हो जाएगा बच्चों, इसलिए लिखा मैंने कोण 2 कोण ADC ये कोण इसका ये कोण दुगना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने ये लिखा, क्यों लिखा बच्चों, लिख दो बच्चों, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से दुगुना होता है, दुगना होता है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, कोण AOC का मान अभी भी हमने 90 डिग्री ज्ञात किया, तो यहाँ पे लिख दो 90 और ये 2 कोण ADC। अब देखो बच्चों, ये 90 यू का यू और ये जो 2 ADC के गुणा में था, ये जो 2 है बच्चों ये गुणा में है, इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। गुणा वाली चीज़ हमेशा भाग में जाती है ना बच्चों। अब ये इधर क्या बचेगा, कोण ADC। अब देखो बच्चों, 90 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 45। तो कोण ADC बराबर कितना डिग्री आ गया बच्चों, 45 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था, इतने सिद्धम। देखो जो 2 का 90 में भाग देंगे, 2 2 1 2 2 चौक 8, 1 बच गया, 1 या लगा दिया 10 हो गया, 2 पंजे 10, कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। कोण ADC का मान क्या आ गया 45 डिग्री, यही तो हमें ज्ञात करना था कोण ADC। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वाले प्रश्न पे। बच्चों दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा और त्रिज्या बराबर है। ठीक है बच्चों, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, चित्र के माध्यम से समझेंगे।
चित्र क्या है, ये कह रहा भाई जीवा और त्रिज्या, ये तो ए बी तो जीवा हो गई और ये ए ओ क्या हो गई त्रिज्या, ये और ये बराबर है बच्चों, ये ए ओ बी ओ ये भी त्रिज्या है, मतलब ये और ये तीनों के तीनों क्या है बराबर है। तो बच्चों हल के अंदर लिख दो सबसे पहले जो दिया हुआ, क्या दिया है बच्चों, जीवा ए बी बराबर त्रिज्या ए ओ बराबर त्रिज्या बी ओ, ये तीनों के तीनों बराबर दे रखे हैं, मतलब ए बी बराबर ए ओ बराबर बी ओ। ठीक है ना बच्चों, ये बराबर बराबर दिया हुआ है। अब देखो बच्चों सिद्ध क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, सिद्ध करने वाले सवाल अलग होते हैं, ज्ञात करना। देखो बच्चों एक तो ज्ञात करना है भाई ये जीवा, जीवा ए बी जीवा है, इसके लघु चाप बच्चों, ये इधर ये छोटा वाला ये लघु चाप हो गया, इस पे जो ये कोण बन रहा है इसका मान ज्ञात करना हमें, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी इसका मान कितना था वो ज्ञात करना है। और दीर्घ चाप, ये ए बी चाप हो गया बच्चों, और ये पूरा बड़ा वाला चाप इसको क्या कहेंगे दीर्घ चाप, इस पे ये कोई बिंदु है, इस पे यह है, तो हमें ये कोण ज्ञात करना, मतलब ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, अब करेंगे बच्चों उपपत्ति। अब बच्चों देखो हमें पता है ए बी बराबर ए ओ, मतलब ये ए बी त्रिज्या है, सॉरी जीवा है, ए बी जीवा और ए ओ त्रिज्या है, बराबर बी ओ त्रिज्या है। तो देखो बच्चों ये ए ओ बी एक त्रिभुज बन रहा है, ए ओ बी ये एक त्रिभुज बन रहा है और इसकी तीनों भुजा बराबर है। तो बच्चों ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। कैसा बन रहा है बच्चों, ये तीनों बराबर है, तब अपन लिख सकते हैं, तब त्रिभुज ए ओ बी एक कैसा त्रिभुज है बच्चों, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है वो कैसा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। अब बच्चों ये समबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आ जाएगा ना, कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। आप इसको समीकरण नंबर 1 2, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे, देखो बच्चों अब ये ए बी चाप है, इस चाप के अलावा वृत्त का शेष भाग ये है, इस पे कोई बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, मतलब किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से दुगुना होता है। ये 30 का होगा तो ये केंद्र पे बना कोण ये 60 का होगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों ये कोण हमें दे रखा है तो हम ये ज्ञात कर लेंगे, तो अपन लिख सकते हैं, लिखो बच्चों अब कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। बच्चों ये क्यों लिखा पता चल गया भाई, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। क्या होता है बच्चों, 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए तो ये केंद्र पर बना कोण ए ओ बी है, इसका 2 गुना ए सी बी, मतलब ये वाला कोण 2 गुना होता है। ठीक है ना बच्चों। बच्चा ये आप सोच रहे हो कि सर ये तो छोटा है, इसको 2 से गुना क्यों करा रहे हो, ये जो कोण है ये वाला इसका 2 गुना होता है, जिसका गुना होता है उसी को गुना करवाना है ना बच्चों। अब देखो ए ओ बी का मान हमारे पास 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 60 डिग्री, तो ये 2 कोण ए सी बी। अब बच्चों देखो ये 60 यू का यू ये 2 गुणा में था, इधर किस में आ गया, भाग में आ गया। ठीक है ना बच्चों, ये जो 2 गुणा में था का आ गया भाग में, इधर क्या बच गया कोण ए सी बी। ठीक है बच्चों। अब 60 का आधा मतलब 2 का भाग 60 में देना, 2 एकम 2 2 तिया 6 जीरो में कितने बार जाएगा 0 बार। तो बच्चों कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। एक हमें कोण ए सी बी का मान ज्ञात करना था, ये देखो बच्चों एक ए सी बी ज्ञात करना था, हमारे पास ए सी बी ज्ञात हो गया, मतलब ए सी बी ये कोण हमें ज्ञात हो गया, कितना डिग्री आया बच्चों 30 डिग्री आया। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों अब वापस देखना बच्चों, अब ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ कितना होगा 300 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई एक बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है, तो ये 60 है तो ये वाला कितना का होगा 300 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों।
और ये कौन सा होगा, प्रतिवर्ती। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी। अब बच्चों देखो, प्रतिवर्ती का मतलब ये 180 से ज़्यादा है कोण, तो ये प्रतिवर्ती हो जाएगा। ये ए ओ बी, नाम तो ए ओ बी आएगा, लेकिन अगर मैं प्रतिवर्ती नहीं बोलूँ, डायरेक्ट बोल दूँ ए ओ बी, तो फिर डायरेक्ट बोलने पे ए ओ बी ये आएगा। अगर मैं बोलता हूँ प्रतिवर्ती ए ओ बी, तो फिर प्रतिवर्ती ए ओ बी में ये आएगा। अब प्रतिवर्ती ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। क्यों, एक बिंदु पर बना कोण, एक बिंदु पर बने कोण का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, भाई ये एक बिंदु है, इसके चारों तरफ एक ही बिंदु पर बने कोण का योग कितना होता है, 360। ये 60 का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 300 का जाएगा। अब देखो बच्चों, प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी नहीं दे रखा है। कोण ए ओ बी का मान हमने ज्ञात किया था, कितना आया था, 60 डिग्री आया था। तो ए ओ बी की जगह लिख दो 60 डिग्री बराबर इधर क्या है, 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, प्रतिवर्ती ए ओ बी बराबर 360 माइनस 60 बराबर 360 में 60 गया तो कितना बच जाएगा बच्चों, 300। तो बच्चों ये वाला कितना आ गया, पूरा 300 आ गया। ठीक है ना बच्चों, ये 300 आ गया, ये 60 डिग्री। अब देखना बच्चों, ये ए और बी एक चाप है और ये वृत्त का शेष भाग है, लेकिन अगर प्रतिवर्ती अपन कोण लेवे और इसका ये शेष भाग, तो ये बच जाएगा इधर नीचे वाला। इस शेष भाग पर बना कोण इस केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या फिर केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण से दुगुना होता है। ठीक है ना बच्चों, अब जो यहाँ पे कोण बनेगा इससे दुगुना बनेगा ये वाला। तो बच्चों मैं लिख रहा हूँ, अब प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी बराबर मैं लिख सकता हूँ बच्चों, दो कोण ए डी बी, ये ए डी बी इसका दुगुना हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना बच्चों, ये प्रतिवर्ती उधर वाला। अब देखो बच्चों, प्रतिवर्ती कोण ए डी बी हमारे पास आ गया, प्रतिवर्ती ए ओ बी प्रतिवर्ती ए ओ बी कितना आया बच्चों, 300 डिग्री। और ये दो कोण ए डी बी, यू का यू रहने दो अभी। अब देखो बच्चों, ये 300 इधर यू का यू, अब ये दो गुणा में था, किस में आ गया, भाग में। इधर क्या बच गया, केवल कोण ए डी बी। अब बच्चों दो का भाग 300 में देंगे, कितना आ जाएगा, 150। तो कोण ए डी बी बराबर कितना आ गया, 150 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, देखो ये डिग्री का चिन्ह है बच्चों। ठीक है, अब देखो अगर आपको बच्चों काटना नहीं आता तो काटो, 2 कम 2, 3 में भाग जाएगा, 2 का 1 बार, 1 बच गया, आगे 10 हो गया, 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, और 0 में 0 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कितने बार आ गया, तो लिख दो बच्चों, कोण ए डी बी बराबर कितना डिग्री आ गया, 150 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, यही तो ज्ञात करना था हमें भाई, कोण ए डी बी ज्ञात करना था। कोण ए डी बी आ गया 150 डिग्री, और कोण ए सी बी ज्ञात करना था, मतलब ए सी बी ये आ गया 30 डिग्री, और ये ए डी बी ये कितना आ गया, 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वाले प्रश्न पे। बच्चों प्रश्न 3 है, आकृति 10.37 ये आकृति दे रखी है बच्चों। कोण पी क्यू आर बराबर दे रखा है, पी क्यू आर बराबर दे रखा है 100 डिग्री, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो ओ पी आर ज्ञात कीजिए। कोण ओ पी आर मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना। ठीक है ना बच्चों, अब देखो बच्चों, सबसे पहले जो दिया हुआ लिख दो, कोण पी क्यू आर दे रखा है 100 डिग्री, तो ये लिख दिया। अब जो ज्ञात करना है वो भी लिख दो बच्चों। ज्ञात करना है बच्चों, कोण ओ पी आर बराबर कितना डिग्री आएगा, कोण ओ पी आर ये वाला कोण ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, उपपत्ति के अंदर देखो बच्चों, हमें पता है भाई प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर बराबर दो कोण पी क्यू आर लिख सकता हूँ बच्चों। अब देखो बच्चों, जो मैंने लिखा समझो, प्रतिवर्ती मतलब ये वाला कोण, ये प्रतिवर्ती, ये 180 से ज़्यादा है ना बच्चों, इसलिए इसको प्रतिवर्ती कहेंगे। ठीक है, ये प्रतिवर्ती कोण जो ये जो चाप पी आर क्या हो गया बच्चों, चाप हो गया, ये प्रतिवर्ती कोण हो गए, चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग। अब मैं प्रतिवर्ती कोण ले रहा हूँ, अगर ये कोण लेता तो फिर इधर कोण बनता, दूसरा वाला वृत्त के शेष भाग वाला, लेकिन मैं ये प्रतिवर्ती वाला ले रहा हूँ, तो वृत्त के शेष भाग पे ये कोण बन रहा है, इसका ये कोण दुगुना होता है। ठीक है ना बच्चों,
मतलब मैंने लिख दिया प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर बराबर दो कोण पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, अब लिखो प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर बराबर ये दो पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर का मान कितना दे रखा है 100 डिग्री, तो इसको किससे गुणा करा देंगे 100 से। बच्चों इसमें जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था मतलब वो वाला लिखना है। इसके जो भाई ये कैसे लिखा भाई, किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण केंद्र पर बने कोण से क्या आधा होता है, या फिर किसी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से दुगुना होता है। तो जिससे दुगुना होता है उसको 2 से गुणा करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर बराबर 2 को 100 से गुणा कराया तो 200 डिग्री। तो बच्चों ये कितना डिग्री आ गया 200 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ये 200 डिग्री आ गया, तो ये बस ये बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, ये अंदर वाला, ये जो अंदर वाला बचा ना ये कितना हो जाएगा, तो एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का होता है, ये 200 तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखो बच्चों यहाँ पे अब कोण पी ओ आर प्लस प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर। अब बच्चों पी ओ आर और प्रतिवर्ती में अंतर, ये प्रतिवर्ती वाला तो ये इधर वाला होगा और केवल पी ओ आर इधर वाला होगा, बराबर इनका योग कितना हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक बिंदु पर बना कोण है, एक बिंदु पर बने कोण का योग होता है, बने कोण का योग। आगे समझे बच्चों। अब देखो बच्चों पी ओ आर लिख दो बच्चों, कोण पी ओ आर प्लस प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर, तो हमने अभी ज्ञात कर लिया कितना या 200 डिग्री, बराबर इधर कितना है 360, तो कोण पी ओ आर बराबर इधर 360। अब ये प्लस का 200 इधर आया तो किसका हो गया बच्चों माइनस का 200, 360 में से 200 गया तो कितना बच जाएगा बच्चों 160, तो ये वाला कोण कितना आ गया बच्चों 160 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों पी ओ ये भी त्रिज्या है, आर ओ ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों बराबर हो जाएगी। तो बच्चों मैं लिख देता हूँ त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में बच्चों देखो त्रिभुज पी ओ आर बन रहा है, ये पी ओ आर ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इसमें एक भुजा पी ओ बराबर आर ओ, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों किसी है समान त्रिज्या, लिख दो बच्चों समान त्रिज्या ना, या फिर एक ही वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हो, समान त्रिज्याएं, दोनों समान त्रिज्या है, या फिर एक ही वृत्त की त्रिज्या लिख दो। बच्चों देखो वापस पी ओ ये भी त्रिज्या है और आर ओ ये भी त्रिज्या है, ये दोनों बराबर हो गई। तो बच्चों ये कैसा किस प्रकार का त्रिभुज बन गया, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो कैसा त्रिभुज बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों देखो एक ये भुजा और एक ये भुजा दोनों बराबर हो गई, और समद्विबाहु त्रिभुज के गुण क्या होते हैं बच्चों, उसके जो समान भुजा है उनके सामने वाले कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर हो जाएंगे। तो देखो बच्चों अब ये यहाँ पे लिखना है त्रिभुज पी ओ आर में पी ओ बराबर आर ओ समान त्रिज्या है, तब त्रिभुज पी ओ आर एक कैसा त्रिभुज हो जाएगा बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना बच्चों। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके मैंने बोला था यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण, दो कोण बराबर होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए। अब देखो बच्चों कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण पी ओ आर बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा ना बच्चों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज देखो बच्चों वापस मैं देख रहा हूँ कोण ओ पी आर, कोण ओ पी आर ये कोण, और ओ आर पी ये वाला कोण, और पी ओ आर ये वाला कोण, तीनों का योग कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज के अंत्य कोण है। लिख दो बच्चों त्रिभुज के अंत्य कोण, बच्चों त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। त्रिभुज के अंत्य कोण बच्चों ये भी वार्षिक परीक्षा में आया था, त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री है ना बच्चों, ये ध्यान रखना हमेशा। अब देखो बच्चों ओ पी आर और ओ आर पी
ये ORP और OPR बराबर है, तो मैं इस ORP की जगह OPR लिख सकता हूँ, क्योंकि ORP और OPR दोनों बराबर है, तो इस ORP की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, OPR। ये OPR, ये वाला तो U का U, ये प्लस भी U का U, इसकी जगह मैंने ये जो एक ही चीज़ थी तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, कोण OPR। बच्चों ORP और OPR बराबर है, तो मैं ORP की जगह OPR ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये POR, बच्चों POR का मान हमने ज्ञात किया, कोण POR बराबर कितना आया, 160 डिग्री, बराबर इधर क्या है बच्चों, 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, एक कोण OPR और एक कोण OPR, कितने OPR हो जाएंगे बच्चों, 2 OPR हो जाएंगे। इधर क्या है 180 डिग्री, और ये प्लस का 160 इधर आया, तो किसका हो गया बच्चों, माइनस का 160 हो गया। अब देखो बच्चों, ये 2 गुणा में उधर भेज दूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोण OPR बराबर 180 में से 160 गया, तो बच्चों 20 डिग्री, कितना डिग्री, 20 डिग्री। और बच्चों ध्यान रखना, ये 2 गुणा में था, किस में आ गया, भाग में। हमेशा गुणा की चीज़ भाग में जाती है। अब जो 2 का भाग 20 में देंगे तो कितना आ जाएगा, कोण OPR बराबर कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों, 10 डिग्री, जो कि मैं ये तो सिद्ध करना था बच्चों भाई OPR कितना होगा, तो OPR कितना आ गया, 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक जरूर करके जाना है ना। बाय।